everyone, welcome back to my channel PCM Classes. I am Surbhi Negi. Thanks for likes and comments of previous video and I hope कि ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 3rd। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हम अपना चैप्टर 3rd स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। एंड एलिमेंट्स में हमारे नंबर्स आ जाते हैं, हमारे फंक्शंस आ जाते हैं। नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड फंक्शंस जैसे कि cos x, sin थीटा, ये वाले फंक्शंस आ जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड इसको हम ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, आप चाहे कितने एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है m इंटू n। तो ये m इंटू n होता क्या है। m इंटू n हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, ठीक है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो वो हम m इंटू n से पता करते हैं। तो m और n होता क्या है। m जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 रो हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यानी कि जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 6 ऑर्डर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 6 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपको साफ साफ देखने से पता चल ही रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड टर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो स्टैंडर्ड टर्म होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड टर्म को हम IJ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें एक एलिमेंट गिवन है A11, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होगा उसे I से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो सेकंड वाला नंबर होगा उसे J से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई दूसरा नंबर है, मेरे पास यहाँ पे A12 है, तो 1 जो है उसे I से रिप्रेजेंट करेंगे एंड 2 जो है उसे J से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है बस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 1, 2, 3, 1 इंटू 3, यहाँ पे 1 रो है, ठीक है। नेक्स्ट आती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ कॉलम्स गिवन होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप 1, 2, 3, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम गिवन है, ये वाला, ओके। नेक्स्ट आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो m और n होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल्स टू n होता है। यानी कि ये कुछ इस टाइप में दिखेगी आपको, जितने एलिमेंट्स रो में होंगे उतने ही एलिमेंट्स कॉलम में भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, एम्प्टी मैट्रिक्स कह सकते हैं या फिर नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, जिसमें कि सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 होते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो 0 आता है, ओके। नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें कि जो डायगनली है, मतलब इस डायगनल में 1 होता है, यूनिट यानी कि 1, तो इस डायगनल में 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे 0 होते हैं। इस वाली में भी आप देख सकते हो डायगनली 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगनली आपके नंबर्स होते हैं बट 1 नहीं होता, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक डिफरेंस होता है कि उसमें डायगनली 1 होता है बट इसमें कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डायगनली 1 नहीं है, यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है। और इस वाली मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन गिवन है कोई, तो x क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x को जैसे हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में अंदर 1 बचेगा। तो अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये यूनिट मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है।
नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो डायगोनल मैट्रिक्स आती है। डायगोनल मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है कि यूनिट मैट्रिक्स में 1 गिवन है हमें डायगोनली, बट डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनली हमें सेम नंबर गिवन नहीं होते। ठीक है, हमें यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स गिवन है। यहाँ पे ए बी सी है, आप 1 2 3 ले सकते हैं। स्केलर में भी क्या है कि सेम होता है यहाँ पे नंबर, जैसे 3 3 3 गिवन है हमें। डायगोनल में सेम नहीं होता, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है और हमने उसे यहाँ पे P से रिप्रेजेंट किया है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, A क्या है, मैट्रिक्स है, एंड A ट्रांसपोज क्या है कि कोई A मैट्रिक्स है उसका ही हमने ट्रांसपोज कर दिया। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज होता है। एंड जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें जो P जो मैट्रिक्स आएगी हमारी वो उसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज के इक्वल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हमने यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट करा है उसे, सेम होता है, बस यहाँ पे A माइनस A ट्रांसपोज आ जाता है, एंड जिसकी वजह से जो क्यू मैट्रिक्स है वो माइनस क्यू ट्रांसपोज के इक्वल होगी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हमें बोला है कि हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर हम कैसे निकालना है। हमें ऑर्डर निकालने के लिए चाहिए m इंटू n। ठीक है, तो आप देख सकते हो m क्या होता है, यहाँ पे रो होता है, और n क्या होता है, यहाँ पे कॉलम होता है। तो कितने रोज गिवन है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 रोज गिवन है, एंड कितने कॉलम्स गिवन है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कॉलम्स गिवन है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आ जाएगा वो 3 इंटू 4 का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो हमें m इंटू n करना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12 एलिमेंट्स इसके आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, यानी कि उसने कुछ टर्म्स दी हुई है और हमें उनके एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला, जैसे कि उसने हमें सबसे पहले बोला है कि हमें A13 निकालना है। ये थर्ड वाला पार्ट है, इसमें हमें A13 निकालना है, यानी कि I यहाँ पे 1 है और J यहाँ पे 3 है। तो हम देखेंगे हमारी फर्स्ट रो में जो थर्ड कॉलम में नंबर है वो कौन सा है। ये फर्स्ट रो हो गई, एंड 1 2 3, थर्ड कॉलम ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका आंसर 19 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला है A21, यानी कि A21, तो हम देखेंगे हमारी सेकंड रो में जो फर्स्ट कॉलम का नंबर है ये वाला वो 35 है, तो हम यहाँ पे 35 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है कि 24 एलिमेंट्स हमें गिवन है और हमें 24 एलिमेंट्स का नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। बहुत सिंपल है, हमें बस ये देखना है कि 24 किस किस के टेबल में आता है। जैसे कि सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 24 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 2 के टेबल में भी आता है, तो ये भी 24 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी इसके पॉसिबल नंबर्स होते हैं आपको वो लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24 इंटू 1 इक्वल्स टू 24, या फिर 12 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, 24। तो इसी तरीके से आप बाकी के एलिमेंट्स लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि हमें 13 के एलिमेंट्स भी बताने हैं, तो आप 13 एलिमेंट्स के भी नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत इजीली लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें वही सेम क्वेश्चन बोला है कि
कि हमें 18 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे 24 के निकाले हैं उसी तरीके से आप 18 और 5 के भी निकाल सकते हैं बहुत इजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें बोला है कि हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और उसने हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है मैट्रिक्स की, ठीक है। तो एज वी नो आई जो होता है वो रो के लिए होता है एंड जे जो होता है वो कॉलम के लिए होता है, ठीक है। तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो A11 होगा, ये वाला एलिमेंट A12 होगा, ये वाला 21 होगा एंड ये वाला 22 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इन नंबर्स को इस फॉर्म में हमें लिखना है। जैसे कि सपोज हम निकाल रहे हैं A11 का, तो ये 1/1 इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे A12 का, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे 21 का, तो ये 2/1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A22 का, यानी कि 2/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 हाफ 2 1, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ओके। तो जिस तरीके से हमने 4th के सेकंड पार्ट को किया है उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स कर सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे 2 मैट्रिक्स गिवन है एंड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब हमने दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर किया तो यहाँ पे जो आएगी वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आएगा, 5 प्लस z इक्वल्स टू 5 आएगा एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 8 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को लेते हैं एंड यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6 माइनस वाई, ओके। नेक्स्ट हम इस वाली x की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे 6 माइनस वाई, y इंटू में 8, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, आप देख सकते हैं 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ठीक है। हम यहाँ पे इसको सिंपल करके लिख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन देख सकते हैं, हमारी यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी और आगे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y की 2 वैल्यू आएंगी, एक होगी 2 और दूसरी y की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पे x के लिए रखेंगे तो x की भी 2 वैल्यू आएंगी, 2 एंड 4। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे z की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप 6th क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं एंड इसी मेथड से आप क्वेश्चन 7 को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि यहाँ पे A मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये उसका एलिमेंट है और यहाँ पे m इंटू n गिवन है। क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, तो हम जैसे कि पीछे पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m और n दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा m इक्वल्स टू n। जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करा है उसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि हमारे पास 2 एंट्रीज हैं 0 और 1, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 नंबर हो गए और इसका हमें ऑर्डर भी गिवन है। ऑर्डर जो है वो 3 इंटू 3 का यानी कि 9 ऑर्डर हमें गिवन है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 2 2 ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे लास्ट में जो इसका आंसर आएगा
वो 512 यानी कि डी आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है एंड आपके जो भी क्वायरीज या क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।